अवेयरनेस। मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फास्फोरस होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में। दिस इज अ वंडरफुल रेमेडी फॉर थंडरस्टॉर्म, बिफोर थंडरस्टॉर्म, ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म एंड स्पेशली इन डैम्प कोल्ड वेदर। और इस सीज़न में इस मेडिसिन का अगर हम प्रिस्क्रिप्शन करते हैं कई तरह की पैथोलॉजिकल कंडीशन के साथ तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके एक्शन की। मेनली आप देखेंगे फास्फोरस में हमें क्या मिलता है। इट्स इरिटेट इन्फ्लेम सीरस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, इन्फ्लामेशन ऑफ बोन एंड नर्व्स। सो स्पेशली आपको यहाँ पे चेंज ऑफ वेदर में या इलेक्ट्रिकल चेंजेस जैसे हों, सडन चेंजेस जो होते हैं वहाँ पर अगर पैरालिसिस की कंडीशन हो रही हो, नर्व इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो, जहाँ पे मसल वीकनेस मिल रही हो, नर्व के साथ मैंने आपको पैरालिसिस बता ही दिया, एंड साथ में म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन मिलता है। तो कई तरह की जहाँ पर भी बॉडी पार्ट जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो म्यूकस मेम्ब्रेन का, वहाँ पे आपको ये रेमेडी देखने मिल जाएगी। आपको ओरल कैविटी में, आइज़ में, रेक्टल रीजन में, अब्डोमिनल में, स्टमक में इसके एक्शन बहुत अच्छे हैं। स्टमक सिम्टम की बात करें तो दिस इज अ वंडरफुल रेमेडी फॉर फ्लैचुलेंस, इंडाइजेशन, बर्निंग सेंसेशन इन स्टमक। IBS का जो प्रॉब्लम होता है वहाँ पे ये रेमेडी अच्छे से काम करती है। आई विल एक्सप्लेन। साथ में आप इसके कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लें। पेशेंट की जो लुकअप है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, ही विल बी टॉल फॉर हिज एज, एक वेल हाइटेड पर्सन जो दुबला पतला है, नैरो चेस्टेड है, स्लेंडर चेस्ट जिसे हम बोल सकते हैं, जिसे हम पिजन चेस्ट भी बोलते हैं, जो ट्यूबरकुलर पेशेंट में मिलता है, जिसको पतला सकरा सा, जो वेल बिल्डअप ना हो, बॉडी में फैट की डेफिशिएंसी हो, जिसे हम एनीमिक कंडीशन भी बोल सकते हैं या क्लोरोटिक कंडीशन पेशेंट में मिलेगी, वो फास्फोरस का लुकअप भी होगा सिमिलर टू नाट्रोम्यूर और अदर रेमेडीज। सो यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी हद तक ध्यान रखना है जब हम सिलेक्शन करते हैं। अदर इंपॉर्टेंट सिम्टम देख लेते हैं। दिस इज अ वंडरफुल रेमेडी स्पेशली टू सीजन ऑफ थंडरस्टॉर्म। जैसे ही बादल आते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट्स में चेंजेस मिलने लग जाते हैं। चेंजेस किस तरह के, बादल जैसे ही हुए, क्लाउड्स आ गए, इरिटेशन ऑफ थ्रोट होने लग गया, या एकदम से जो कफ की ठुसकी होती है इस तरह के कफ होने लगे, टिगलिंग सेंसेशन भी बोलते हैं इसको, या बॉडी में किसी तरह के इरप्शंस आ जाएं या फिर अस्थमेटिक अटैक आ जाए, ऐसे पेशेंट्स में दिस इज़ अ वंडरफुल रेमेडी। बिफोर थंडरस्टॉर्म ये बहुत अच्छे से काम करती है। जब भी हवाएं चलने लग जाएं और बादल छा जाए, वहाँ पे इस रेमेडी का अच्छा काम है। एंड साथ ही साथ चेंज ऑफ वेदर में, जैसे ही मौसम में परिवर्तन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चेंजेस मिलते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी मच कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चेंजेस का मतलब होता है सडन, एकदम से सिम्टम्स आ जाते हैं बॉडी में। पेशेंट अब तक नॉर्मल था, लेकिन एकदम से 2-3 सेकेंड के अंदर उसे कुछ ना कुछ एबनॉर्मल सेंसेशन फील होने लग जाते हैं। इस रेमेडी के कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम भी हैं। मोस्टली इस पेशेंट की जो एम्बुलेशन है वो वार्म ड्रिंक से होते हैं, गर्म चीज़ों से होते हैं, गर्म पानी से थ्रोट में रिलीफ मिलेगा, गर्म पानी से उसकी सफरिंग में रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो एब्डोमिनल सिम्टम है, स्टमक के सिम्टम है, दे मोस्टली गेट रिलीफ फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड वाटर। ठंडी चीज़ों से पेट के सिम्टम्स को आराम मिलता है। अदरवाइज फास्फोरस को वार्म ड्रिंक से थ्रोट सिम्टम में एम्बुलेशन मिलता है। जितने भी पेन है, जहाँ पे एक्किंग हो या स्पाइनल पेन होते हैं, दे ऑल्सो गेट रिलीफ फ्रॉम वार्मथ एप्लीकेशन। स्पेशली इसमें आपको स्पाइन में पेन मिलेगा, स्पाइन में सक्सेसिव चेंजेस मिलेंगे, कोल्डनेस सेंसेशन भी स्पाइन में मिलती है। दिस इज ऑल्सो वेरी पिक्यूलियर बिटवीन 2 शोल्डर। ये जो शोल्डर है, दोनों जॉइंट है, शोल्डर है अपना, इसके बीच में पेशेंट को सेंसेशन मिलेगा, कोल्डनेस सेंसेशन मिल सकता है, या पूरी स्पाइन में उसे पेन मिलेगा। सो वहाँ पर भी फास्फोरस हमें काफ़ी हद तक रिजल्ट्स देती है। ऐसे पेशेंट जिनमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हुआ हो, पैरालिटिक कंडीशन हुई हो, और वो कब होती है, सडन चेंज ऑफ वेदर पे, जब भी क्लाउड्स आ गए हो, या एकदम से कोल्ड वेदर आया हो, या पेशेंट एकदम से हीट से कोल्ड में गए हो, या कोल्ड से हीट में, इस तरह की जो कंडीशन बनती है ना, जहाँ पे ब्रायन या फास्फोरस दोनों ही रेमेडी हमें दिखती है। वी नीड टू डिफ्रेंशिएट कि क्या एग्जैक्टली हमारे साथ इस रेमेडी में है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चेंजेस थे, पैरालिटिक कंडीशन में मिली, जहाँ पे एकदम सडन कोल्ड का एक्सपोजर हुआ, या फिर सडन चेंज ऑफ वेदर हुआ, डैम्पनेस हुई, या थंडरस्टॉर्म आया, वहाँ पे ये रेमेडी आपको काफ़ी हद तक हेल्प करती है। जो जॉ लाइन है, यहाँ पर भी आप इन्फ्लामेशन दिखेंगे, सीरस मेम्ब्रेन एंड नर्व इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे है। मैंने पहले ही आपको बताया इरिटेशन, इन्फ्लामेशन है। तो जॉ लाइन में भी आप देखेंगे इन्फेक्शंस मिलेगा, टूथ में इन्फेक्शंस मिल जाएगा, साथ में जो टीबिया है उसमें भी इन्फेक्शंस मिलेगा। पेशेंट को जो लॉन्ग बोन्स है वहाँ पर कैरीज हो जाए या पस फॉर्मेशन हो जाए, वहाँ पे फास्फोरस रेमेडी काम करती है रदर देन अदर होम्योपैथिक रेमेडी। सो जब भी आप किसी रेमेडी के एक्शन को अच्छे से समझ जाते हैं, उसकी फंक्शनिंग आप देख लेते हैं, इन्वॉल्वमेंट जब हम देख लेते हैं कि बॉडी का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है और उसमें किस तरह के सिम्टोमेटोलॉजी आ रही है, तो आप डेफिनेटली उसको इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं और सही
सिम्टम्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ फास्फोरस होम्योपैथिक रेमेडी। ये कई तरह की पैथोलॉजिकल कंडीशन में हमें काफ़ी हद तक हेल्प करती है अगर हम इसका सिलेक्शन बहुत अच्छे से करते हैं। मटीरिया मेडिका की लर्निंग के लिए और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी तरह से कई सारे वीडियोज़ आप सभी के लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।